सामने कुरान खड़ा हो जाएगा, अल्लाह से कहेगा ए मेरे अल्लाह, इसने सुबह को भी पढ़ा, शाम को भी पढ़ा, सुबह को भी तिलावत फरमाई, शाम को भी तिलावत फरमाई, जब तक जन्नत में नहीं चला जाता ये तेरा बंदा, मैं तुझसे सिफारिश करती रहूंगी। और अल्लाह उस कुरान की शफाअत कबूल फरमाकर अल्लाह इसको जन्नत में दाखिला नसीब फरमाएगा। इमामुल अंबिया, महबूबे किबरिया, ताजदार मदीना, सरकारे दो आलम जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा से फरमाया, ओ अबू हुरैरा क्या कर रहे हो? हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया, काली कमली वाले मैं कुरान करीम की तिलावत कर रहा। आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा कुरान पढ़ते रहो, कुरान की तिलावत करते रहो। पढ़ते पढ़ते कब्र के हवाले हो गए, कुरान की तिलावत करते करते मर गए। और अबू हुरैरा तेरी कब्र के अंदर में रहमत के फरिश्ते इस तरह आएंगे जैसे कि हज करने वाला हाजी एहराम बांध कर बैतुल्लाह का तवाफ करता है, ऐसे रहमत के फरिश्ते तेरी कब्र में आते जाते रहेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर कोई पसीने के अंदर में डूबा होगा। पूरे मैदान माशर में कस्तूरी की खुशबू आएगी, मुश्क की खुशबू आएगी। पूछने वाला पूछेगा, ओ बारे इलाहा कस्तूरी की खुशबू कहाँ से आ रही? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, ये मेरे वो बंदों के ज़बान से आ रही है जो दुनिया के अंदर में मेरे कलाम की तिलावत किया करते थे, कुरान करीम पढ़ा करते थे, मरते मरते भी उनकी ज़बान पर कुरान करीम की तिलावत से रटा करती थी। ऐसा अल्लाह ने कुरान दिया। आज अल्लाह माफ़ फरमाए, हमें तो तरावी में सुनते भी जोर आ रहा है, मन नहीं कर रहा। और आजकल नया रिवाज पड़ गया, 10 दिन में कुरान ख़त्म। फलानी मस्जिद में मौलवी साहब क्या निज़ाम दिन में 3 पारे, 10 दिन में तरावी ख़त्म। कहा भाई 20 दिन कहाँ जाना है कि कुछ नहीं मौलवी साहब अलम तरह पढ़ लेंगे। मिजाज तो देखो, कुरान से जितने दूर होते चले जाओगे अल्लाह की नज़रों से दूर हो जाओगे, और अल्लाह की नज़रों से जितने दूर रहोगे ये दुनिया के भेड़िए और जालिम तुम्हारे घरों में आकर तुम्हारे ईमान को ख़त्म कर डालेंगे, तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। तरावी पढ़ाने वाले हाफिज़ कुरान बेचारा क्या करे, मुसल्ले पे खड़ा होके कुरान सुना रहा है, अगर ज़रा आहिस्ता पढ़ लेता है आराम से तो 10 इंसान बाहर खड़े हो जाते हैं, हाफिज़ साहब इतना आहिस्ता नहीं चलेगा हमारी मस्जिद में, ज़रा तेज़ पढ़ाओ। जल्दी पढ़ाते हैं तो कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाओ। एक बस्ती में 33 हाफिज़ कुरान है, 33 हाफिज़ कुरान एक बस्ती के अंदर में है। 2018 में उस बस्ती के अंदर में मस्जिद में अलम तरह की तरावी पढ़ी गई, 33 हाफिज़ कुरान। पूछा क्यों भाई, कोई पढ़ाने के लिए तैयार नहीं? कि नहीं बस साहब इनको क्या पढ़ावे तरावी, जल्दी पढ़ाते हैं, कहते हैं आहिस्ता पढ़ाओ, आहिस्ता आराम से पढ़ाते हैं, जल्दी पढ़ाओ। इनको कुरान की कोई कदर नहीं है। इसी झगड़े में मस्जिद में अलम तरह की तरावी हुई। कुरान करीम आराम से पढ़ो,
कुरान तरावी में सुनने वाले बनो। अल्लाह ने बड़ी बरकतें छुपाई हैं। इसका अंदाज़ा हम दुनिया वालों को क्या, आसमान के फरिश्ते भी फ़ख्र करते हैं। मेरे भाइयों, जिन मस्जिदों में, जिन इबादत खानों में अलम तरा की तरावी होती है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, कुरान करीम के हुफ़ाज़ हमारे इलाके में बहुत सारे हैं, जाकर मन्नो समाजत करो, इनको समझाओ, इनकी दिलजोई करो, अपनी मस्जिदों के अंदर में कुरान करीम पढ़वाओ। 1 महीना कुरान तरावी में सुन लो, पूरी बस्ती पर पूरे साल अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता हुआ नज़र में आएगा। हमें इसका अंदाज़ा नहीं है, इसको अपने सीने में उतारो। ये रमज़ान का महीना है, इसमें अल्लाह ने कुरान उतारा है, और ये कुरान और ये रमज़ान क़यामत वाले दिन सिफारिश करवाने वाले हैं। कदर करो, इसको सीने से लगाओ, तिलावत करो, मस्जिदों के अंदर में पढ़वाओ, तरावी में खड़े हो कर सुना करो। ये कुरान हमारी दुनिया भी बनाएगा, ये कुरान हमारे कब्र हशर के मसले भी आसान फरमाएगा। ये दीन मोहम्मदी है, इसी में कामयाबी है। करते करते मरना है, मरते दम तक सुन्नत शरीयत कुरान के ऊपर में हम सबको अमल करना है। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुन्नतें पढ़ते हैं।